काजमी, सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, लेकिन एलपीजी का सिलेंडर तो है ना आपके यहाँ पर, दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हमारे यहाँ सिलेंडर बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर जो गैस है वो पाइप के जरिए ही आती है बलूचिस्तान से, सुई के इलाके से, तो इसलिए हमारे यहाँ सिलेंडर का इतना अभी फिलहाल इशू नहीं है। हमारे यहाँ उसकी थी पेट्रोल वगैरह की थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो फ्यूल प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी थी, और साथ ही साथ ये भी हो गया था कि 20 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं ले सकते। लेकिन चलिए, एक सवाल हमारे यहाँ विवेक जी हैं, उनके कई सवाल रहते हैं। विवेक जी, क्या शिकायत आपको सरकार से? 40 सेकंड। देखिए, सरकार ने जो ट्रेडिशनल भारत की नीति थी उसको बिल्कुल 180 डिग्री का 360 डिग्री सब घुमा फिरा करके रख दिया है मोदी सरकार ने, बिना सोचे समझे, शॉर्ट साइटेडनेस में गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिलाए, इजराइल को एलाय बना लिया, और आज ये हाल है कि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज के थ्रू कोई भी आपकी भी शिप नहीं आएगी। और आरजू काजमी, बतौर वेटरन जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से आप हैं, ये भी क्वेश्चनेबल है, हाँ ठीक है, आपके लिए हर चीज क्वेश्चनेबल है, लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया की नीति ठीक है, या आपको लगता है कि इंडिया की नीति और बेटर हो सकती है, या आपको लगता है पाकिस्तान की नीति बेहतर है? पॉपुलैरिटी अभी भी काफी है, और जिस तरह से आपके अपोजिशन के लोग बात करते हैं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया जाता, आधे से ज्यादा अपोजिशन को तो जेल में डाल रखा है। हमारे यहाँ की ऑपोजिशन तो कहने की प्रयास करती है कि देखिए मोदी जी कितने खराब है। नहीं, वो तो कहते हैं देखिए हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, वो तो ये कहते हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं बोलने दिया जाता, हमारे यहाँ देख लीजिए, इमरान खान की पार्टी आधे से ज्यादा जेल में बात नहीं करने दी जाती, लेकिन आपके यहाँ तो लोकतंत्र नहीं है, अपोजिशन हमारे यहाँ बात तो करती है। आप बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और आपके यहाँ है, और इस चीज को यकीनन बहुत अप्रिशिएट किया जाता है पाकिस्तान में। कोई सर्वे दिखाया जा रहा था, वो कहाँ का था वो मैं नहीं चेक कर पाई, लेकिन ये को सर्वे बताया जा रहा था, और उसमें यही कहा जा रहा था कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी अभी इस वक्त भी तमाम लीडर्स में सबसे ज्यादा है भारत में। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए, आरजू जी, हमारे मुल्क के अंदर हालात हमेशा बहुत अच्छे थे, बड़ी कम्युनल हार्मोनी थी, हिंदू मुसलमान सब प्रेम के साथ रहते आए थे, सब बढ़िया था 2014 तक। हम हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इंसल्ट किया, आपको भी इंसल्ट किया, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो कि आरजू काजमी में क्यों नहीं है? देखिए, हमें तो कम से कम यही लगता है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है आपकी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी तरह कहीं से लोन नहीं लेना होता, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक नहीं जाना होता, कोई खास आपको ट्रंप को खुश करने की जरूरत नहीं, सऊदी अरेबिया से पूछने की जरूरत नहीं, तो उस लिहाज से तो जाहिर है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की वो इंडिपेंडेंट हो, हम अपनी मर्जी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। विवेक, शालीनता के साथ 40 सेकंड में, जिस तरह से आरजू काजमी इत्मीनान से बोल रही है वैसे। ओके, बिल्कुल एब्सोल्युटली विवेक एंड आरजू। मैडम देखिए, आप इस बात को समझिए, वो कहते हैं मैंने दोनों बच्चों को बिठाया और सीज फायर मैंने कराया, क्या कहेंगे इसमें? इज्जत अफजाई हमारी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं इजराइल, मैं तो पैलेस्टीन का सपोर्टर हूं, मेरे ख्याल से जो गरीब पैलेस्टीनियन जनता है उसको उसकी जमीन वापस दी जाए, और यही हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड था। हमारे एक से एक स्टेट्समैन हुए जो मेरे से ऑपोजिशन पार्टीज के थे, माननीय वाजपेयी जी, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड पैलेस्टीन के साथ था, वो शिफ्ट अप हो चुका है। ये गए हमारे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लेके आए, और आते ही देखिए वहां पे युद्ध होना शुरू हो गया।